आज हम बात करेंगे एक ऐसी हॉरर मूवी की जिसे देखकर बहुत सारे लोगों का हार्ट फेल हो गया था और बहुत सारे लोग डर की वजह से बेहोश हो गए थे। ये मूवी दुनिया की मोस्ट हॉरर मूवीज़ में से एक मानी जाती है। द एग्जॉर्सिस्ट ये मूवी एक रियल स्टोरी के बेस पे बनाई गई है। ये आज तक की सबसे ज़्यादा हॉरर मूवीज़ में से एक मानी जाती है। इसके अलावा इस फिल्म की शूटिंग के वक्त इस फिल्म के एक्टर्स और क्रू मेंबर्स के साथ भी बहुत अजीब व गरीब वाक़यात हुए। आज मैं आपके साथ द एग्जॉर्सिस्ट मूवी की रियल स्टोरी शेयर करूँगी। ये मूवी 1973 में रिलीज़ हुई थी। हम मूवी में देखते हैं कि एक 13 साल की बच्ची पे शैतान कब्ज़ा कर लेता है, लेकिन इसकी रियल स्टोरी 1949 की है, जब डेविल एक लड़के पे कब्ज़ा कर लेता है। उस लड़के का नाम रोलैंडो था। उस टाइम के एक फेमस और एक्सपर्ट प्रीस्ट विलियम को एक रात रोनाल्डो की मदर की कॉल आती है और वो कहती हैं कि उनके बेटे रोनाल्डो पे किसी पैरानॉर्मल चीज़ का कब्ज़ा है। विलियम 26 साल से प्रीस्ट थे और उन्होंने ऐसे बहुत सारे केसेस सॉल्व किए थे। ये सब सुनने के बाद विलियम उस लड़के और उस फैमिली से मिलने के लिए राज़ी हो जाते हैं। नेक्स्ट डे विलियम और उस पॉजेस्ड लड़की के पेरेंट्स के बीच सेंट क्लूज के एक छोटे से घर में मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने रोनाल्डो के बारे में जानने की कोशिश की। रोनाल्डो की मदर का कहना था कि कुछ दिनों से उनके बेटे के साथ अजीब व गरीब चीज़ें हो रही हैं। उनका कहना था कि रोनाल्डो उनका इकलौता बेटा है और वो बहुत सेंसिटिव लड़का है। सबसे पहली पैरानॉर्मल एक्टिविटी 15 जनवरी 1949 को रोनाल्डो की फैमिली के साथ हुई। रोज़ रात को पानी के टपकने की आवाज़ इस फैमिली को सुनाई देने लगी। बहुत चेक करने के बाद भी उन्हें पूरे घर में कोई लीकेज पॉइंट नहीं मिला जहाँ से पानी टपकता हो। इससे 2 दिन बाद घर में पानी टपकने की आवाज़ के साथ साथ किसी के चलने की आवाज़ भी आने लगी। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारे वाक़यात इस फैमिली के साथ होने लगे। इन्हें अजीब व गरीब आवाज़ें आना शुरू हो गईं। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको डरा दिया। एक रात सोने के बाद रोनाल्डो को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके बेड कोई हिला रहा हो और वो चिल्लाने लगा। और जैसे ही उसके पेरेंट्स उसके रूम में आए तो वाकई उसका बेड खुद ब खुद हिल रहा था। 26 फरवरी 1949 को रोनाल्डो के जिस्म पे अजीबो गरीब कटे हुए निशान पड़ने लगे। अब रोनाल्डो की फैमिली को पता चल चुका था कि ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। ये सब सुन के विलियम ने उनके बेटे से अगले दिन मिलने का वादा किया।
और नेक्स्ट डे विलियम रोलैंडो से मिलने उसके घर पर पहुँचे। उसके बाद उन्होंने हॉली प्रेयर रिसाइट किया, जिससे रोलैंडो को बहुत तकलीफ़ हुई और वो अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगा। इसके अलावा उसके जिस्म पे अजीब अजीब निशान पड़ने लगे, जिसमें कुछ डेविल के सिंबल थे। विलियम को अब पता चल गया था कि रोलैंडो किसी डेविल के कब्ज़े में है और अब उसे एक्सॉर्सिस्ट बनकर रोनाल्डो की एक्सॉर्सिज्म करनी पड़ेगी। नेक्स्ट डे उन्होंने रोलैंडो पे एक्सॉर्सिज्म करना शुरू किया। एक्सॉर्सिज्म के दौरान रोलैंडो उन्हें धक्का देता था और उनको मारता था। एक रात अचानक रोलैंडो अपने रूम की विंडो खोलने का कहता है और वो एकदम नॉर्मल हो जाता है और प्रिस्ट विलियम को ऐसा लगा कि शायद एक्सॉर्सिज्म कंप्लीट हो गई है और वो खुशी खुशी अपने घर चले गए। लेकिन विलियम के जाने के 1 घंटे बाद रात को 2 बजे उस ड्रीमर ने दोबारा रोलैंडो पे कब्ज़ा कर लिया और रात को 3 बजे विलियम को वापस बुलाया जाता है और एक्सॉर्सिज्म दोबारा स्टार्ट किया जाता है। रोलैंडो अब बहुत ज़्यादा वायलेंट होता जा रहा था। बार बार एक्सॉर्सिज्म की वजह से आसपास के रहने वाले नेबर्स को आवाज़ें सुनाई दे रही थी और ये सब उनके लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग था। इसलिए प्रीस्ट विलियम ने डिसाइड किया कि वो रोलैंडो को सैन क्लूज में एस्थेटिक हॉस्पिटल में ले जाएंगे और वहाँ ये सुकून से एक्सॉर्सिज्म का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। 22 मार्च 1949 को विलियम ने कुछ और प्रीस्ट को भी बुलाया जो एक्सॉर्सिज्म में उनकी हेल्प कर सकें। उनमें से एक प्रीस्ट का नाम वॉल्टन हैलोवेन था, जिन्होंने अपना स्टेटमेंट डिस्कवरी चैनल को दिया, जिससे इस स्टोरी पर डॉक्यूमेंट्री बन सके। उनका कहना है कि रोलैंडो एक्सॉर्सिज्म के दौरान उन्हें मारता था और अजीब अजीब सी बातें कहता था, यहाँ तक कि रोलैंडो ने प्रीस्ट वॉल्टन को मार मार के उनकी नाक तोड़ दी थी। 31 मार्च 1949 को रोलैंडो ने एक पेन और नोटबुक मांगी और उसमें ये बात लिखी, I am the devil and in 10 days I will give a sign। मतलब कि मैं खुद डेविल हूँ और 10 दिन में मैं एक इशारा दूंगा। एक्सॉर्सिज्म में कभी भी एक्सॉर्सिस्ट को डेविल से बात नहीं करनी चाहिए और शायद इसीलिए प्रीस्ट विलियम ने रोनाल्डो से इस बारे में आगे कुछ नहीं पूछा। कुछ दिनों तक रोलैंडो बिल्कुल नॉर्मल रहा, लेकिन एक रात दोबारा रोलैंडो के जिस्म पे कटने के निशान पड़ने लगे और उसके सीने पे एग्जिट लिखा हुआ था। विलियम ने दोबारा एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट किया। एक्सॉर्सिज्म के दौरान अचानक लाइट चली गई और जैसे ही लाइट आई
तो रोलैंडो नॉर्मल हो चुका था और उसने विलियम से कहा कि डेविल ने उसे छोड़ दिया है। रोलैंडो के ऊपर तकरीबन 28,000 एग्जॉर्सिज्म हुए और 19 अप्रैल 1949 को हॉस्पिटल से वो अपने घर चला गया। रोलैंडो अब बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखें तो वहाँ रोलैंडो का नाम रिचर्ड बताया गया है ताकि रोलैंडो अपनी लाइफ सुकून से गुजार सके और इस बारे में कभी उससे कोई कुछ ना पूछे। कुछ लोगों का कहना है कि रोलैंडो अभी भी अमेरिका में रहता है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ याद नहीं। 1973 में इस रियल स्टोरी की बेस पे एक मूवी बनाई जिसका नाम द एग्जॉर्सिस्ट था और ये बहुत सक्सेसफुल मूवी थी। मूवी के एक्टर का कहना है कि शूटिंग के टाइम भी उनके साथ बहुत अजीब चीज़ें होती रहती थी। कभी उनका कैमरा टूट जाता था और कभी उनका सामान गायब हो जाता। टिल डेट इस फिल्म को दुनिया की मोस्ट हॉरर मूवीज में से एक माना जाता है।